चोलामंडलम फाइनेंस और दुर्ग पुलिस की ज्यादती का शिकार युवक शैलेंद्र पांडे आज अपने 3 दिवसीय धरने पर हिंदी भवन के सामने स्थित अनशन स्थल पर अकेले ही धरने पर बैठ गए। शैलेंद्र पांडे का आरोप था कि भिलाई नगर थाने की पुलिस चोलामंडलम फाइनेंस के साथ मिलकर गाड़ी सीज करने का कार्य कर रही है। दरअसल पूरा मामला 2 ट्रेलर वाहनों से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक कलकत्ता के सिविल न्यायालय के आदेश के अनुसार एक गाड़ी सीज कर ले जाने का आदेश मिला था, पर दुर्ग पुलिस को अंधेरे में रखकर भिलाई नगर थाने के स्टाफ के सामने ही शैलेंद्र पांडे के दोनों ट्रेलर गाड़ियों को सीज कर दिया गया। शैलेंद्र पांडे का आरोप था कि सिक्योरिटी का दिया हुआ 18,32,535 रुपए के चेक को जबरन 15 दिसंबर 2023 को चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी द्वारा बाउंस करवा दिया गया, जबकि सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट ही देना बाकी था। जबकि 5 दिसंबर को ही 1,89,164 रुपए दोनों गाड़ियों की 2-2 किश्त जमा की गई थी। पूरे मामले में जब चोलामंडलम फाइनेंस के दुर्ग स्थित कार्यालय में संबंधित अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा टाल मटोल करते हुए ऑफिस के बाहर निकल गए। इस धरना प्रदर्शन का उद्देश्य सिर्फ न्याय की मांग है उच्च अधिकारियों से और इस धरने से जुड़े चोलामंडलम से कि जो अवैधानिक तरीके से मेरी गाड़ी को खींच के ले गए हैं, माननीय कोर्ट के, माननीय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सर के और माननीय टीआई साहब को अंधेरे में रखकर जो भी उन लोगों ने विधि विरुद्ध काम किया है उसको वो अपनी गलती माने और जो भी उचित उसके लिए सजा हो, उसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर हो, यही मेरी डिमांड है। माननीय न्यायालय ने 15 जुलाई को ही सिर्फ एक गाड़ी खींचने का आदेश दिया था, लेकिन उसको इनके पक्ष में फैसला ना आने के कारण वो उस चीज़ को परिपालन में नहीं ले पाए। अंत में मैंने अपने अधिवक्ता महोदय के साथ मैंने उनको एक नोटिस भेजा जिससे वो तिलमिला गए और आनन फानन में माननीय कोर्ट के आदेश पर एक रिसीवर को नियुक्त किया उन्होंने और रिसीवर को ये कहा गया था कि वो स्वतंत्र रहेंगे, वो ना शैलेंद्र पांडे को गाड़ी देंगे एक गाड़ी और ना वो चोलामंडलम को देंगे। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं रिसीवर महोदय भी चोलामंडलम के साथ संलिप्तता करके उस गाड़ी को चोलामंडलम के यार्ड में खड़ा कर दिए और गाड़ी का आदेश सिर्फ एक ही गाड़ी खींचने का था, वो भी न्यायप्रिय तरीके से। लेकिन पुलिस की उपस्थिति में माननीय कोर्ट के आदेश की जो धज्जिया चोलामंडलम के अधिकारी, चाहे वो कलकत्ता से आए थे, चाहे लोकल स्तर के ब्रांच के ऑफिसर थे, जो कोर्ट के आदेश और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और टीआई साहब को अंधेरे में रख के अगर उन्होंने काम किया है तो वो बेहद शर्मनाक है। तात्कालिक थाना प्रभारी महोदय से मैं इस घटना के दिन शहर में नहीं था, मैं अपने व्यक्तिगत काम से बाहर गया हुआ था, लेकिन जैसे ही मुझे फ़ोन पर इन चीज़ों की जानकारी मिली तो मैंने फ़ोन से उनसे बात किया, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। तो मैंने उनसे सिर्फ निवेदन किया कि सर मैं शहर में नहीं हूँ, अगर आप चाहें तो 24 घंटे के लिए परमिशन लेके इन चीज़ों को रोक सकते हैं, मैं सामने आ जाऊँ, मैं पेपरों को देख लूँ, समझ लूँ कि आपके पास क्या आदेश है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, जो कि सरासर गलत था। उनका ये भी कहना कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश का परिपालन किया जा रहा है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, तो उसको मैं मानने को तैयार नहीं था। मैंने उनसे बार बार आग्रह किया कि सर कम से कम मुझे शहर में आने दीजिए और मेरे परिवार को इस तरीके से बिना पुलिस फोर्स के भी मजाक जो बना रहे हैं उसके बिना भी मैं आपको गाड़ियाँ चाहिए और न्यायप्रिय तरीके से आप लेना चाहते हैं तो बिना उसके भी मैं हैंड ओवर करने को तैयार हूँ। लेकिन उस पर उन लोगों ने बात नहीं मानी और थाने ने को जो क्रियान्वयन करना था माननीय एसपी साहब के आदेश का और माननीय कोर्ट का, उसका उन्होंने ठीक तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया। इसीलिए मैं उस समय के तात्कालिक टीआई साहब को दोष देता हूँ और वहाँ पर जो नीचे स्तर के कर्मचारी और अधिकारी हमारे पुलिस विभाग के गए थे, मैं उनको उतना दोषी नहीं मानता हूँ, क्योंकि उस समय उनके पास पे ऐसा कोई आदेश नहीं था और वो उस समय सिर्फ और सिर्फ माननीय टीआई साहब के आदेश का ही पालन कर रहे थे। मुझे इस कानून पे पूरा विश्वास है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे उस समय तक आत्मदाह करने तक मुझे ये जाने देंगे। मुझे इस कानून पे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज करके दोषियों पर वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और अगर नहीं होता है तो अपने सम्मान और परिवार के सम्मान के लिए आत्मदाह करना ही पड़ेगा मुझे। सीसीएन शार्क न्यूज़ के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट।